अगर आप गैस प्रेशर की वजह से परेशान हैं और गैस प्रेशर कम आने के बावजूद गैस का बिल ज़्यादा जमा करवा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त घर कैसे हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 परेशानियों का हल बताऊंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान में हर शख्स परेशान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। नंबर 1 गैस प्रेशर प्रॉब्लम, नंबर 2 गैस का ज़्यादा बिल, नंबर 3 बिजली का इजाफी बिल। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको ऐसा बर्नर बनाकर दिखाऊंगा जिसे आप गैस का चूल्हा भी कह सकते हैं। अगर आप इसे गैस प्रेशर कम होने की सूरत में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है ये सोल्व कर देगा। गैस प्रेशर कम होने की सूरत में आप गैस प्रेशर पूरा करने के लिए गैस कंप्रेसर या गैस मशीन चलाते हैं, जो आपका गैस का इजाफी बिल आने का बहुत बड़ा सबब बनते हैं और आपकी बिजली का बिल भी ज़्यादा आने का सबब बनते हैं। ऐसा बर्नर इस्तेमाल करने से ना तो आपको गैस कंप्रेसर गैस मशीन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपका गैस का बिल कम आएगा, और ना ही आपको इलेक्ट्रिक पर कोई चीज़ चलाने की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। तो फ्रेंड, हमें जो है बर्नर बनाने के लिए पाइप चाहिए जो फ्रिज में इस्तेमाल होता है। फ्रिज के स्पेयर पार्ट की दुकान से आपको ये पाइप मिल जाएगा। कंडेंसर में लगा होता है और बॉडी के पाइप भी इसी साइज़ के होते हैं। आपको 1 गज का पीस चाहिए, लोहे का मिल जाए, कॉपर का मिल जाए। हमने ये कॉपर का 1 गज का पीस लिया है। ये आपको किसी भी फ्रिजों के स्पेयर पार्ट की दुकान से मिल जाएगा। हाँ, आपने इसका एक जो सिरा है, 2 सिरे होंगे इसके, एक सिरा आपने इसका पंच करना है। मैं प्लास से पंच कर रहा हूँ। आप अगर जो वेल्डिंग कराना चाहे तो गैस वेल्डिंग भी किसी भी शॉप से जाके करवा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जो पंच करके दिखला रहा हूँ, तो ये हमने एक साइड से पंच करके उसे फोल्ड कर लेना है इस तरह, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। आपने प्लास की मदद से कर लें या वेल्डिंग करा लें। तो हमने इस तरह से इसका मुंह जो है वो बंद कर दिया है, ये देखें। अब हमने इसे फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड करने के लिए जिस तरह जलेबी फ़ोल्ड नहीं होती है गोल गोल, उस तरह हमें इसे फ़ोल्ड करना है। और फ़ोल्ड करने में बहुत आराम से हमने इसे फ़ोल्ड करना है, क्योंकि पाइप ये होता है नरम होता है थोड़ा, क्योंकि कॉपर का है, लोहे का थोड़ा हार्ड होगा। तो ये कॉपर का हमने इसे फ़ोल्ड करना है जलेबी की तरह। तो आस्ता आस्ता हम इसे फ़ोल्ड करेंगे क्योंकि पाइप नरम है और ये कहीं एकदम जो है लचक खा के बेंड ना हो जाए। अगर बेंड हो गया तो ब्लॉकेज हो जाएगी इसमें। तो हमने इसे बेंड नहीं करना है पूरा मुकम्मल, सिर्फ फ़ोल्ड करना है। और जलेबी की तरह हम इसका रिंग बनाना है, हमने एक गोल रिंग। तो जिस तरह मैं बना रहा हूँ आपने इसे आराम से इसे गोल करना है जलेबी की तरह। तो फ्रेंड, जब तक हम इसे गोल कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें करें। तो फ्रेंड, इसे गोल करने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो आपने ज़ोर जमाई नहीं करनी। इसके जैसे ही आप इसे ज़ोर लगाएंगे तो नरम ये कॉपर का पाइप होगा, ये फोल्ड हो जाएगा उसी टाइम और ब्लॉक हो जाएगी इसके अंदर से गैस। तो आस्ता से फ़ोल्ड करना है जलेबी की तरह, जिस तरह मैं करूँ आपने इस तरह ही से फ़ोल्ड करना है। 3 से 4 जो आपने इसके रोड दिलाने हैं पाइप के, बहुत आराम से करना है, क्योंकि कॉपर का ये है, लोहे का तो ये आराम से हो जाएगा। तो ये कॉपर है, नरम है, इसलिए इसी तरह एहतियात से करना पड़ रहा है। तो ये देखें फ्रेंड, हमारा जो है तकरीबन 3 जो है इसके तीसरा हो गया है। आपने जो पिछला जो हिस्सा जो पाइप का तकरीबन जो है ना 1.5 फुट जो ना आपने फ़ोल्ड नहीं करना है। ये देखें 1.5 फुट हमने पिछला जो हिस्सा बचा कर रखना है और बाकी जो हमने तमाम जो फ़ोल्ड कर देना है, चाहे 3 दफ़ा फ़ोल्ड करें या 4 दफ़ा फ़ोल्ड करें, आपने इस तरह जलेबी की तरह से बना देना है। एंड हमारा इजाफी बिल आने का बहुत बड़ा सबब ये बनता है कि हम जो गैस कंप्रेसर या गैस मशीन इस्तेमाल करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी वजह होती है गैस का बिल ज़्यादा आने की। तो ये फ्रेंड हमारा जो बर्नर तैयार हो गया, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपका काफ़ी जो है गैस का बिल कम आएगा। तो फ्रेंड, ये इस तरीके से कुछ तैयार हो जाएगा। अब हमने हथौड़ी की मदद से इसे जो है थोड़ा सा पंच करना है एक साइड से। किसी भी हम एक साइड से इसे पंच करेंगे, ऊपर वाली साइड से हमने पाइप को ना ऊपर से हल्का हल्का जो है वो पंच करना है। इसकी गुलाई यानी कि ऊपर से ख़त्म करनी है। सारी साइडों पे हम हल्का हल्का जो है चोट लगाएंगे हल्की हल्की हथौड़ी से, और पाइप को थोड़ा सा हम अंदर की तरफ पंच करेंगे। ये देखें जिस तरह मैंने किया, हल्का हल्का जो आपने इस तरह ही इसे हथौड़ी की मदद से पंच करना है। तो ये पंच हो गया है। अब हमें कील चाहिए स्टील का ब्रिक। मोटा कील ही हमने लेना है, बिल्कुल ब्रिक कील लेना है। अगर मोटा कील लेंगे तो वो सुराख जो है वो ज़्यादा खुले कर देगा। हमने ब्रिक जो है वो स्टील का कील लिया है, ये वाला इंच का कील ले लेना है आपने, मोटा कील आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अब आपने कील की मदद से इसके अंदर सुराख करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ।
तो आपने इसे सुराख करना है। कम से कम जो है वो 1 से 1.5 इंच फासले पे आपने एक सुराख करना है। और सुराख जो है वो आपने ज़्यादा जो है वो गहरा नहीं करना है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने तकरीबन 1 इंच के फासले पर या 1.5 इंच के फासले पर आपने इस तरह सुराख करना है। और सुराख देख लें जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा गहरा सुराख नहीं करना है हमने, हल्का हल्का सा हमने इसमें सुराख करना है। बस थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक सुराख हमने रिंग में करना है। और फासला जो है आपने कम से कम 1.5 इंच का रखना है और इससे ज़्यादा फासला ना रखना। इंच या 1.5 इंच का आपने फासला इसमें रखना है। और सुराख जो है आपने, मैं फिर बता रहा हूँ कि डूंगे गहरे सुराख जो नहीं करने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से सुराख करने। जिस तरह सुई जो होती है ना उससे थोड़ा सा मोटा आपने सुराख करना है। तो पूरे रिंग पे हम इसके सुराख करेंगे जिस तरह मैं सुराख कर रहा हूँ। कील आपने मोटा इस्तेमाल नहीं करना है, कील भी आपने बारीक इस्तेमाल करना है। चाहे आप स्टील का करें या लोहे का कील इस्तेमाल करें, लेकिन बारीक कील आपने इस्तेमाल करना है। पूरे रिंग में आपने सुराख करने हैं जितना आपका जलेबी रिंग बना है, आगे नहीं आपने लेके आना है। बस यहाँ तक आपने सुराख करने जहाँ तक मैंने सुराख कर लिए। ये देखें, ये हमारा जो है बर्नर मुकम्मल जो है तैयार हो गया है। यहाँ तक अभी पिछले हिस्से का कुछ काम रहता है, तो ऐसे आपने जो है मुकम्मल तैयार कर लेना है जैसा मैंने तैयार किया है। तो फ्रेंड अब हमें एक सॉकेट चाहिए जो गैस के पैप में जोड़ लेने के काम आती है। सॉकेट वो किसी भी हमने शॉप से ले लेनी है। और पैप का जो दूसरा सिरा है वहाँ हमने यहाँ इसे फिट करना है। आप इसे गैस वेल्डिंग भी करा सकते हैं, मगर हम यहाँ मैजिक लगाएंगे, गैस वेल्डिंग हम नहीं करेंगे। क्योंकि ये पैप जो बर्नर बना है ये कॉपर का है, तो कॉपर जो है वो चल चल के तकरीबन 3 से 4 महीने बाद ख़राब हो जाएगा ये। तो हमारा 3-4 महीने जो हैं वो मैजिक से भी निकल जाएंगे। मैजिक जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो हमने काली और वाइट जो होती है ना मैजिक, उससे हमने मिक्स करके दोनों को ही बराबर मकदार में लेंगे। काली और जो सफ़ेद मैजिक है ये दोनों के हम बराबर बराबर थोड़ी थोड़ी लेंगे। जिस तरह मैं ले रहा हूँ आपने इसी तरह ये मैजिक ले लेनी है और उनको मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप ऐसा बर्नर बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो लो प्रेशर जो है गैस का वो आपको मसला हल हो जाएगा। अब हम थोड़ी थोड़ी जो मैजिक जो है वो तमाम जो है इसकी साइडों पे लगाएंगे, पैप की गुलाई में साइडों पे लगा लेंगे। ज़्यादा मैजिक नहीं लगानी, थोड़ी थोड़ी मैजिक जो है वो इसके यहाँ लगा दें ताकि यहाँ से गैस जो वो लीक ना हो। बस इतनी मैजिक हमने लगा लेनी है साइडों पर। लगाने के बाद हम इसे खुश्क होने के लिए रख देंगे। जब इसकी मैजिक खुश्क हो जाएगी फिर हम आपको इसे जलाकर चेक कराएंगे। तो फ्रेंड बर्नर जो है हमारा खुश्क हो गया है। अब हम सबसे पहले आपको जो है अपना चूल्हा जला कर चेक कराएंगे कि इस टाइम प्रेशर कितना आ रहा है। फिर हम बर्नर लगा कर दिखलाएंगे कि कितना हमें फ़र्क पड़ा है, गैस कितनी तेज़ आनी शुरू हुई है। तो ये देखें हमने चूल्हा जो जलाया है और प्रेशर इतना तेज़ आ रहा है कि आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो हम करीब करके आपको दिखलाते हैं। और लाइट भी कुछ तेज़ है तो लाइट भी हम आपको ऑफ़ करके दिखलाते हैं कि बर्नर जो है बिल्कुल लाइट जल रहा है। ये देखें, ये अभी हमारा जो है चूल्हा फुल पर है और बर्नर जो हमारा इतना स्लो चल रहा है। ये देखें चूल्हा जो है फुल पर है, मुकम्मल फुल पर है इसका बटन, और जो है इतना कम प्रेशर आ रहा है। अब हम आपको बर्नर जो है फिट करके दिखलाते हैं। तो चूल्हा हम जो है वो बंद कर देते हैं और हमने क्या करना है, हमें पैप का एक पीस चाहिए जो हमारे गैस वाल तक चला जाए, या हमने चूल्हे के पीछे से जो है वो पैप उतार लेना है गैस का। ठीक है, हमने जो एक पीस लिया हुआ है पैप का हम चूल्हे के पीछे से नहीं उतारते हैं। ये देखें हमने एक गैस का पाइप लिया है और हम यहाँ से लगाएंगे यूँ, और जिसका दूसरा हिस्सा जो है हम वो अपने वाल के पर लगा देंगे। जो हमारा गैस वाल है जहाँ से गैस आ रही है, चूल्हा जहाँ लगा हुआ है वहाँ लगा देंगे इसका दूसरा सिरा, और चूल्हे पर हम ऐसे बर्नर रख लेंगे और जो दूसरा सिरा है वो हम वाल पे लगा देंगे या आगे टी लगा के हम वहाँ लगा देंगे इसको। अब हम चला के आपको चेक कराते हैं। ये देखें फ्रेंड बर्नर जो है वो हमारा ऑन हो गया चूल्हा, और प्रेशर देखें आप कितना तेज़ है। और आपको मैंने चूल्हे का प्रेशर चेक कराया था कितना प्रेशर था, और अब आप प्रेशर चेक करें कितना प्रेशर गैस का आ रहा है। तो फ्रेंड इस तरह के बर्नर बनाने से आप गैस और बिजली दोनों की बचत कर सकते हैं। आपको ये थोड़ा कम लग रहा है इसका प्रेशर, लेकिन अगर आप इस पर कोई चीज़ रखेंगे तो आपको उसका प्रेशर नज़र आएगा कि कितना तेज़ प्रेशर है। ये देखें तवे से बाहर तक जो है इसकी आग आ रही है। ये प्रेशर कम नहीं है, बहुत तेज़ प्रेशर है। जब हम हटा लेते हैं कोई चीज़ तो ऐसा लगता है प्रेशर कम है, मगर इसका प्रेशर बहुत तेज़ है। हांडी आप इस पर बड़े आराम से पका सकते हैं, रोटियां पका सकते हैं, सारे काम इस पर आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो है आपके
बर्तन काले करेगा। तो फ्रेंड ये थोड़े से काले करेगा, ज़्यादा काले नहीं करेगा। आप इसे साफ़ बहुत आसानी से कर सकते हैं बर्तनों को। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने और बहुत सी इलेक्ट्रिक के मतलब वीडियो बनाई हुई है, जिसमें गैस की बचत की मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, घरेलू वायरिंग की वीडियो बनाई हुई है, सोलर पैनल के बारे में मैंने बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग की मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। जो वो इलेक्ट्रिक एशिया जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल की है, वाशिंग मशीन, रूम कूलर, एडजस्टर फ़ैन, वॉल फ़ैन, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक हीटर, माइक्रो ओवन, ऐसी तमाम इलेक्ट्रिक एशिया जो आप रोज़मर्रा इस्तेमाल कर रहे हैं वो तमाम रिपेयर करने का मैंने बहुत आसान तरीका बताया है। अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।